हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पर जाकर नोट्स ले सकते हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 5 यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस का एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट। तो आप लोगों को इक्विलिब्रियम होता क्या है या फिर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, क्या होता है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो तो भाई इस वाली वीडियो में मत आना, क्योंकि हो सकता है बहुत चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। पहले जाके पिछली वाली वीडियो देख के आना और हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाए। और अगर सीरीज वाइज नहीं भी देख रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लेसन की वीडियो हमेशा शुरुआत से देखा करो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम समझेंगे अगला टॉपिक जिसमें क्या है, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। इसका मतलब जब डिमांड और सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है तो उसका प्रभाव इक्विलिब्रियम प्राइस पे कैसे पड़ता है, वो हमारे आज के वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ यहाँ पे काफी अच्छे से। वो क्या कि हमने बात किसी करी यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। हम सब जानते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमाइन कौन करता है, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई, यानी कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं वो हमारी सिचुएशन किसकी होती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो डिमांड में शिफ्ट आया या फिर सप्लाई में शिफ्ट आया तो क्या इक्विलिब्रियम में फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। वही टॉपिक यहां पे है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, सिंस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स डिमांड एंड सप्लाई। हम सब जानते हैं जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करने का काम किसका है, डिमांड का और सप्लाई का। एनी चेंज इन इट्स डिमांड, और अगर उसकी डिमांड में किसी प्रकार का चेंज आया और एंड सप्लाई विल देयरफॉर अफेक्ट द प्राइस, तो हमारा प्राइस भी जरूर चेंज होगा। लेट अस हाउ डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन ऑन द प्राइस। अब हम ये सब चीजें समझेंगे कि डिमांड और सप्लाई की कंडीशंस में चेंज यानी कि उनके इफेक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं प्राइस के ऊपर या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। अब एक एक करके हर एक प्रकार के शिफ्ट को हम डिस्कस करेंगे, वो समझना शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर देखो, ए पार्ट क्या है, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व एंड इक्विलिब्रियम। मतलब डिमांड कर्व में शिफ्ट और इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। देखो दो चीज होगी, एक तो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब वो शिफ्ट दो तरह के हो सकते हैं डिमांड कर्व में, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर राइटवर्ड शिफ्ट, या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। एक पार्ट और होगा, वो क्या, जब हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि डिमांड कर्व की वजह से इक्विलिब्रियम में क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखेंगे पहले अभी। फिर देखेंगे कि सप्लाई कर्व का क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अ लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व गिवन एनी सप्लाई कर्व टेंड्स टू डिक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखो अगर मान लो लेफ्टवर्ड या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट आए डिमांड कर्व में तो सिंपल सी बात है क्या कि यहाँ पे डिक्रीज क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड, यानी कि डिमांड कम हो रही है। एक सिंपल सा, जब डिमांड कम होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस में फर्क तो पड़ेगा ही, इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वांटिटी बोट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सिंपल सा कर्व है। इस कर्व में क्या हुआ, पहले हम डी पॉइंट पे थे, यानी कि डी हमारे पास एक लाइन थी, हम डी डिमांड कर्व पे हैं, हम डी से D1 की तरफ शिफ्ट हो गए। जब हम D से D1 की तरफ शिफ्ट होंगे यानी कि हमने क्या कर दिया, डिमांड कम कर दी है। मतलब पहले हमारे पास ये देखो, जब मैं डी कर्व की बात करूंगा यानी कि इनिशियल डिमांड कर्व की बात करूंगा तो इनिशियल डिमांड कर्व के हिसाब से हमारा जो प्राइस था वो P था और हम Q1 क्वांटिटी वहाँ पे, या फिर एक काम करते हैं इसे Q मान लेते हैं, हम Q क्वांटिटी यहाँ पे क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे और इसे Q1 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि पहले प्राइस भी अच्छा था
और क्वांटिटी भी क्या थी, अच्छी थी। लेकिन हुआ क्या, जो डिमांड कर्व है वो डी से D1 की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि डिमांड कर्व डी से D1 हो गया। तो अब देखो प्राइस भी क्या हो गया P से P1 और क्वांटिटी भी क्या हो गई Q से Q1, यानी कि दोनों चीज गिर गई। डिमांड एकम होते ही प्राइस P से P1 हो गया, क्वांटिटी Q से Q1 तक क्या हो गई, कम हो गई। इसी को बोलते हैं फर्क। क्या कि जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है ना डिमांड कर्व में, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी कम होती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इस पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड DD टू D1 D1, ठीक है। प्राइस फॉल्स P टू P1, तो प्राइस P से P1 तक कम हो गया एंड क्वांटिटी फॉल्स Q टू Q1। तो ये चीज थी हमारे पास यहाँ पे। तो आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में सिर्फ एक चीज डिस्कस करी थी, वो डिस्कस करी थी इक्विलिब्रियम होता क्या है और इक्विलिब्रियम में एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई कैसे क्रिएट होती है, वो हमने डिस्कस किया था उस पॉइंट पे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज और बात करने वाले हैं, शिफ्ट के ऊपर, कि अगर डिमांड कर्व में और सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है तो उसका इक्विलिब्रियम पे किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, इक्विलिब्रियम कैसे रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से। अब अगर हम आगे पढ़ें तो इन गिवन लेफ्टवर्ड शिफ्ट टू डिमांड कर्व, अगर मान लो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया किसमें, वो भी डिमांड कर्व में, ठीक है, द हायर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व ग्रेटर द फॉल इन प्राइस। अब यहाँ पे देखो अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया डिमांड कर्व में, हायर इलास्टिसिटी अगर मान लो सप्लाई कर्व की, यानी कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है, और हम सब जानते हैं इलास्टिसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि क्वांटिटी में फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस, या फिर क्वांटिटी में फ़र्क कम पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। मतलब क्या होगा, क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आने वाला है, प्राइस में चेंज कम आएगा, चाहे वो इंक्रीमेंट की तरफ हो चाहे वो डिक्रीमेंट की तरफ हो, दोनों बातें सेम रहेंगी। अब यहीं पे देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, द हायर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व द ग्रेटर फॉल इन प्राइस। तो क्या होगा, प्राइस में फॉल भी क्या आएगा, बहुत बड़े वाला आने वाला है, एंड लेसर डिक्रीज इन क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड एंड वाइस वर्सा। तो अगर मान लो प्राइस में ज़्यादा फॉल भी आ गया, ग्रेटर फॉल आया, लेकिन हुआ क्या, लेसर द डिक्रीज इन क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड एंड वाइस वर्सा। तो क्वांटिटी बॉट और जो सोल्ड होगा ना वो क्या होगा, कम से कम होगा, कम से डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आगे क्या आता है हमारे पास यहाँ पे अगला पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि हमने वही सिंपल सी बात है, तुमने वो अभी पढ़ा था ईडी के अंदर, जब मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा रहा था, या फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछली से पिछली वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ाया था, अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि इलास्टिसिटी ग्रेटर होने का मतलब भी क्या होता है, जब प्राइस में चेंज तो आए पर क्वांटिटी में, यहाँ पे ग्रेटर इलास्टिसिटी है ना, तो हाई इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व द ग्रेटर फॉल इन प्राइस, मतलब प्राइस में फॉल तो बड़ा है लेकिन क्वांटिटी में उस लेवल पे चेंज नहीं आया। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, इन द एक्सट्रीम केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर हम बात करें परफेक्टली इनइलास्टिक की, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कौन सी कंडीशन होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये वो कंडीशन होती है जहां पे प्राइस में चेंज डिमांड या सप्लाई को नहीं हिला सकता, नहीं चेंज कर सकता अपने अकॉर्डिंग। तो इन द एक्सट्रीम केस परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व द फॉल इन प्राइस इज द मैक्सिमम। तो जहां पे फॉल जो होता है ना प्राइस के अंदर इज द मैक्सिमम, व्हाइल द क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड डज नॉट चेंज एट ऑल। पर जो क्वांटिटी में चेंज है वो है ही नहीं, तब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक अपने आप में मतलब क्या होता है कि प्राइस में किसी भी लेवल का चेंज हो रहा हो, प्राइस में आप चाहे मैक्सिमम चेंज कर लो लेकिन क्वांटिटी यूं की यूं रहेगी, चाहे वो क्वांटिटी डिमांडेड हो चाहे वो क्वांटिटी सप्लाइड हो। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहाँ पे देखो लिखा भी वही बात कि सप्लाई कर्व द फॉल इन प्राइस इज द मैक्सिमम व्हाइल द क्वांटिटी बोट एंड सोल्ड डज नॉट चेंज एट ऑल। इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आने वाला है। अगला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, अगर हम परफेक्टली इलास्टिक में बात करें तो सप्लाई कर्व प्राइस डज नॉट फॉल एट ऑल। तो प्राइस जो है वो फॉल नहीं करेगा एंड ओनली द क्वांटिटी बोट एंड सोल्ड डिक्रीज, पर जो क्वांटिटी में चेंज आएगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज आया ना तो क्वांटिटी हिल जाएगी पूरी तरीके से। एंड इंटरमीडिएट केस, लेकिन अब इसके बीच का भी केस होता है। ये तो हमने बात करी परफेक्टली इनइलास्टिक की और परफेक्टली इलास्टिक की। अब इसके बाद क्या है, एन इंटरमीडिएट केस व्हेन द सप्लाई इज नाइदर परफेक्टली इलास्टिक, ना तो सप्लाई क्या है परफेक्टली इलास्टिक है ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक है। द प्राइस फॉल्स एंड द क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड डिक्रीजेस। तो अगर प्राइस फॉल हुआ है तो क्वांटिटी बॉट और सोल्ड दोनों डिक्रीज कर सकती है, मतलब दोनों में ही क्या आएगा, ऑलमोस्ट सेम लेवल चेंज आएगा। अब ये कह सकते हो इस केस में यूनिटरी इलास्टिक कंसेप्ट लगाया जा सकता है, जहां पे प्राइस में भी चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हो रहा है। अब जैसे कर्व है, देखो कर्व में देखो क्या लिखा है। अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो इस कर्व में क्या हुआ, देखो P नोट टू P1,
तो पहले प्राइस क्या था हमारे पास, देखो सप्लाई जो क्वांटिटी है वो क्या कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है डिमांड के हिसाब से। तो पहले डिमांड डी थी, अब डिमांड हो गई D1, तो उसके हिसाब से पहले प्राइस आप P0, पहले लोग P0 प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब प्राइस P1 हो गया है, प्राइस कम हुआ है लेकिन क्वांटिटी में चेंज नहीं है, क्वांटिटी में भी उतनी ही डिमांड या फिर उतनी सप्लाई हो रही है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। आप देखते हैं आगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखो, तो अब की बार यहाँ पे क्या है D1 D0, यहाँ पे क्वांटिटी सेम थी, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है। तो पहले डिमांड डी, अब डिमांड क्या हुई D1। तो पहले लोग Q क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे इसी सेम प्राइस लेवल पे, अब इसी सेम प्राइस लेवल पे क्या कर रहे हैं लोग, Q1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। यानी कि दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे चेंज हो रहा था प्राइस के अंदर, क्वांटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही थी। यहाँ पे प्राइस किसमें चेंज हो रहा है सिर्फ, और डिमांड दोनों में चेंज हुए, ध्यान रखना डिमांड कर दोनों में शिफ्ट हुए हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस सेम रखा गया है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है जैसे यहाँ पे चेंज था, पर यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो गई, क्वांटिटी क्यू से क्या हो गई Q1, जैसे ही डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को यहाँ पे समझाऊँ, जैसे मैंने एक पार्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व डिक्रीज इन डिमांड। तो हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट की, यानी कि यहाँ पे डिमांड इस तरफ आ गया, डिमांड इस तरफ आया तो प्राइस तो कम हुआ, क्वांटिटी सेम रहेगी। यहाँ पे भी डिमांड इस तरफ आया तो क्वांटिटी Q1 से क्या हो गई, Q हो गई। यहाँ पे क्वांटिटी सेम थी, प्राइस घट गया, यहाँ पे प्राइस सेम है, क्वांटिटी कम हो गई, डिमांड कर्व के शिफ्ट होते ही। क्योंकि अभी सिर्फ हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट के बारे में बात करनी है, राइटवर्ड शिफ्ट की बात हम करेंगे थोड़ी देर में, जब मैं सब रेस कर दूंगा फिर बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। तो ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या आता है, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व एंड इक्विलिब्रियम, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। फिर बात करेंगे राइटवर्ड शिफ्ट में, अगर डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, यानी कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसका इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर बच्चे यही समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका उल्टा समझ लो, आपका वैसे रिएक्शन होगा यहाँ पे। अब ये देखो, अब यहाँ पे डिमांड डी से कैसे शिफ्ट हो गई, D1। जब डिमांड डी से D1 शिफ्ट हो गई तो हुआ क्या, सप्लाई कर्व देखो ये रहा, तो पहले लोग P1 प्राइस था, इसे भी Q1 कर लेते हैं, और ये P तो ये Q। हाँ, तो अब देखो, तो P पे Q क्वांटिटी डिमांड करे थे, मतलब ज़्यादा प्राइस, तो वही सेम कर्व है ये वाला। अगर ध्यान से देखा होगा आपने इस कर्व को तो यहाँ पर देखो दोनों में चेंज हो रहा है, प्राइस में जितना चेंज हुआ क्वांटिटी में भी ऑलमोस्ट उतना ही चेंज हो गया। जब प्राइस ज़्यादा था, ठीक है, और डिमांड कर्व हमारा कहाँ पे था, ऊपर था, राइटवर्ड शिफ्ट में था। ठीक है, तो लोग P प्राइस पे Q क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, डिमांड कर्व डी से शिफ्ट हो गया कहाँ पे, D1। तो लोगों ने क्या कर दी, क्वांटिटी कम खरीदनी शुरू कर दी, Q से Q1 शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे P से P1 शिफ्ट कर लिया। तो कितना ईजी है, तो P से P1, Q से Q1, इसको बोलते हैं यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन डिमांड। तो इन तीनों केस में अगर हम लास्ट में समराइज करें क्या क्या फ़र्क है, तो इसमें क्वांटिटी सेम, चेंज इन प्राइस, डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट की वजह से, यहाँ पे डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यहाँ पे प्राइस सेम, क्वांटिटी चेंज, इसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ पे भी डिमांड डी से D1 हुई है, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, लेकिन प्राइस भी चेंज, क्वांटिटी भी चेंज। ये है तीनों का फर्क, और इन तीनों की बात हम ऊपर कर ही चुके थे। तो यहाँ तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बिल्कुल उसका रिवर्सल पढ़ेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट। अगर आप यहाँ पे भी राइटवर्ड शिफ्ट समझना चाहते हो, बहुत ईजी है, क्योंकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व यानी कि डिक्रीज इन डिमांड देख चुके हैं। आप तो इसका उल्टा कर सकते हो, आप यूँ समझ लो उल्टा करके राइटवर्ड शिफ्ट, कि भाई अब ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है और अब हम जा रहे हैं राइटवर्ड की तरफ, राइट की तरफ। तो यूँ आप समझ सकते हो, ठीक है। वैसे मैं भी इसको सबको रेस करके फिर आपको राइटवर्ड शिफ्ट बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन करता हूँ, और इन सबको पॉइंट को भी चेंज कर दूंगा ताकि आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना आए। पहले यहाँ तक जो उतारना है उतार सकते हो, मैं उतारूँ बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। फिर देखेंगे राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है, अब इसको जो उतारना उतार सकता है। चलो फिर अब हम देखते हैं आगे का टॉपिक। अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे है क्या, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। जहाँ तक हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, किससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसी ग्राफ को डिस्कस करेंगे। और जिनको लेफ्टवर्ड समझ में आ गया ना, उनके लिए राइटवर्ड बहुत ईजी है। और अगर आपको लेफ्टवर्ड में कोई दिक्कत है तो आप राइटवर्ड समझ लो, आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि लेफ्टवर्ड में क्या हुआ था। ठीक है, बिल्कुल उल्टा इंपैक्ट है यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो, जब राइटवर्ड शिफ्ट आया है डिमांड कर्व में, इसका मतलब क्या है, डिमांड क्या हुई है, बढ़ी है, इंक्रीज इन डिमांड। क्योंकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। ये हमने डिमांड वर्ड चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। और जब राइटवर्ड शिफ्ट की हम बात करते हैं तो क्या होता है, वो इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिमांड क्या हो रही है, अब बढ़ रही है। तो अगर ग्राफ देखो, ग्राफ ऑलमोस्ट बिल्कुल कॉपी है पिछले वाले ग्राफ के, ठीक है, बस नाम चेंज हो गए हैं थोड़े से और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास इनिशियल डिमांड कर्व था डी। अब जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गया डी से डी1। जब डिमांड कर्व डी से डी1 हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, पी क्वांटिटी थी पहले, मतलब पहले हम पीक प्राइस पे क्यू क्वांटिटी परचेज कर रहे थे या सेल कर रहे थे, अब कुछ भी कह लो, सप्लाई और डिमांड दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि सप्लाई कर्व भी बना हुआ है। तो पहले हम पी क्वांटिटी पे यहाँ पे पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई करवा रहे थे। अब डिमांड बढ़ चुकी है, अगर डिमांड बढ़ी है तो सिंपल सी बात है, पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब ये हमारा, अच्छा हाँ, ये मैं डिस्कस करना भूल गया था जब मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट समझा रहा था। पहले हमारा इक्विलिब्रियम कर्व ये था, इक्विलिब्रियम कर्व ये क्यों था, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं। तो पहले हमारा ये था इक्विलिब्रियम कर्व, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व है वो सप्लाई को काट रहा है। लेकिन जब हम डी से डी1 पे गए तो जो प्राइस है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्राइस भी इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब जो हमारा ई है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ई से ई1, यानी कि हमारा नया इक्विलिब्रियम क्या बन के आया, ई से ई1 की तरफ शिफ्ट हो गया। ये चीज़ हुई यहाँ पे। अगर मैं आगे यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्या हुआ, एनी राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, अगर डिमांड कर्व में किसी प्रकार का राइटवर्ड शिफ्ट आता है, मूव इलास्टिसिटी द सप्लाई कर्व, लोअर विल बी द इंक्रीज इन प्राइस। अगर मान लो प्राइस में चेंज कम हुआ है, हायर विल बी द इंक्रीज इन क्वांटिटी, यानी कि प्राइस भले ही कम चेंज हुआ है लेकिन जो क्वांटिटी में इंक्रीज है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्सट्रीम केसेस को। तो इन एक्सट्रीम केसेस यानी कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि प्राइस में चेंज जो है वो पूरी तरीके से क्वांटिटी को चेंज करके रख देगा, ये होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। सप्लाई कर्व, प्राइस डज नॉट इंक्रीज, तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया जा सकता, एट ऑल ओनली क्वांटिटी बोट एंड सोल्ड इंक्रीजेस, तो यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आएगा। तो क्वांटिटी में चेंज आएगा तो देखो इस कर्व को देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई कर्व बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, पर अकॉर्डिंग टू शिफ्ट इन डिमांड, और कैसे शिफ्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट है। तो जब राइटवर्ड शिफ्ट हुआ डी से डी डिमांड से डी1 डिमांड कर्व के ऊपर, यानी कि डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट हो गया जब, तो हमारे पास जो क्वांटिटी बोट और क्वांटिटी सप्लाइड थी ना, दोनों चेंज हो गई, किसमें, क्यू से Q1 पे, ये चीज होती है बस यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या बात करी, इन एक्सट्रीम केस ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, प्राइस डज नॉट इंक्रीज, प्राइस में चेंज देखो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, सप्लाई कर्व सेम है, प्राइस बिल्कुल सेम है, एट ऑल एंड ओनली द क्वांटिटी बोट एंड सोल्ड इंक्रीजेस, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सप्लाई कर्व परफेक्टली इनलास्टिक, जब सप्लाई कर्व क्या हो, बिल्कुल परफेक्टली इनलास्टिक हो। परफेक्टली इनलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज क्वांटिटी सप्लाइड को नहीं हिला सकता। तो प्राइस में तो आपके बार क्या होगा, प्राइस में चेंज होगा, लेकिन सब क्या क्वांटिटी में चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब ऊपर केस का बिल्कुल उल्टा। तो द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ओनली द प्राइस इंक्रीजेस, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस इंक्रीज करेगा एंड द क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज, और जो क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, अनचेंज रहेगी। तो ये देखो यार, प्राइस शिफ्ट हो गया पी से P1, क्यों, क्योंकि डिमांड कर्व डी से D1 की तरफ शिफ्ट हो गया था, राइटवर्ड शिफ्ट आया था, इसलिए प्राइस पी से P1 की तरफ शिफ्ट हो गया। क्वांटिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, सप्लाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, क्वांटिटी में चेंज नहीं आया। तो बिल्कुल इसका उल्टा ग्राफ था ये, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट था, क्वांटिटी में चेंज आ रहा था, यहाँ पे प्राइस में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी कांस्टेंट है। हाँ, पर तीनों ही केसेस में डिमांड हमारा जो है वो शिफ्ट जरूर हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट। पिछले वाले केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट। तो अब बात पे, यहाँ पे तो 3 ग्राफ थे पिछले वाले कंसेप्ट में जब हम पढ़ रहे थे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो वही तीसरा केस बिल्कुल इससे मिलता जुलता था, ये वाला, जहाँ पे दोनों ही चेंज हो रहे थे, प्राइस चेंज हो रहा था और क्वांटिटी भी चेंज हो रही थी। तो बस ये था हमारा आज का कंसेप्ट, जहाँ पे हमने इस वीडियो में ये चीज़ समझी कि जो हमारा इफेक्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, उसका इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो अब तक हमने सिर्फ इसका एक पार्ट डिस्कस किया है, वो पार्ट क्या डिस्कस किया है, शिफ्ट जो है वो डिमांड कर्व में आ रहा था और डिमांड कर्व की वजह से हमारे इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आ रहे हैं, हमने ये डिस्कस कर लिया।
लेकिन अभी हमारा एक चीज समझना बाकी है। यहाँ पर देखो दो चीज लिखी हुई है, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो अब तक तुमने सप्लाई को डिस्कस किया ही नहीं है, हमने किसी भी केस में सप्लाई कर्व को शिफ्ट नहीं करवा पाया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सप्लाई कर्व जो है वो कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस को, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को चेंज करता है, वो हम डिस्कस करेंगे अपने अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको इस वीडियो के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेरी हो जाए, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि सप्लाई कर्व कैसे अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को। तो तब तक के लिए बाय। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उन बच्चों में वीडियोस को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए, यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।